हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो होने वाला है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये कब बना, किसने इसे बनाया और इससे कैसे काम करते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लिनक्स जानने से पहले आप एक चीज़ समझो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा चीज, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि हम जो यूजर्स हैं वो हार्डवेयर से या फिर कोई भी किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर से इंटरफेस करने में मदद करता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डेली लाइफ में हर जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि फोन में हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप में या पीसी में हमारा विंडो है, फिर एप्पल के मैकबुक्स में हमारे मैक ओएस है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हर जगह पे है। ठीक है, तो मैं जब इस टॉपिक के बारे में आगे और भी बातें बताऊंगा तब आपको ऐसे ऐसे धीरे धीरे रियलाइज होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पे काम आता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो हमने बता दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह पे काम आता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी हर जगह पे काम आता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले ये जो लिनक्स है ये हर जगह पे काम आता है। तो इसके बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो बेसिकली हमारे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे विंडो और मैक के अलावा भी और भी पावरफुल सिस्टम्स हैं। जैसे कि देखो, विंडो है, ये वाला विंडो है हमारा, और ठीक है, और ये वाला है हमारा मैक ओएस। ठीक है, विंडो आपका कहाँ पे काम आता है मैंने बताया आपको, नॉर्मल पीसी लैपटॉप पे। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो काम आता है, आपको पता ही होगा, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 9। ठीक है, ऐसे बहुत सारे विंडोज हैं। और मैक वाला हमारा काम आता है कहाँ पे? मैक वाला हमारा काम आता है एप्पल के जो जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब लैपटॉप, मैकबुक, उन सभी में मैक ओएस काम आता है। ठीक है, इन दोनों के अलावा भी और एक पावरफुल सॉफ्टवेयर और भी एक पावरफुल सिस्टम है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। लिनक्स के बारे में आपने बहुत जगह पे सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो भी आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि लिनक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा इस विंडो और इस हमारा मैक ओएस से भी पहले आया था हमारा लिनक्स। ठीक है, तो इसके बारे में आगे जानेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिनक्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, लिनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल ऑन यूनिक्स। ठीक है, अब देखो, ये जो लिनक्स है ये हमारा एक फ्री, एकदम फ्री है एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री। अब यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स मतलब ये फ्री में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कोई परचेज या फिर सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है। ओपन सोर्स मतलब ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन में, गूगल वगैरह में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये किसकी तरह दिखता है? ये बिल्कुल यूनिक्स की तरह है। यूनिक्स भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, उसकी तरह ये थोड़ा बहुत दिखता है, मतलब लगभग उसकी तरह दिखता है। ठीक है, इसके बारे में आगे जानेंगे कि यूनिक्स क्या होता है। इट वॉज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991 बाय लूनिस टोरवल्ड्स एंड हिज सिंस बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ओएस प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, ये पहला, मतलब पहली बार जब आया था 1991 में आया था। ठीक है, 1991 में रिलीज हुआ था। किसके द्वारा? लिनस टोरवॉल्ड्स। ठीक है, लिनस उस व्यक्ति का नाम था, लिनक्स टोरवॉल्ड्स उस व्यक्ति का नाम था। ठीक है, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। एंड हैज सिंस बिकम ऑन द मोस्ट वाइडली, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब ग्लोबली ये पूरी तरह से वायरल हो गया था। ठीक है, जब भी ये रिलीज हुआ ना उसके बाद ये पूरे पूरे ग्लोबल, मतलब पूरे दुनिया में ये सबसे ज्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, द नेम ऑफ लिनक्स, ये जो लिनक्स नाम है ये कैसे आया? कम्स फ्रॉम लिनस प्लस यूनिक्स। लिनस उस व्यक्ति का नाम था, मेन नाम था उसका। ठीक है, सरनेम था टोरवॉल्ड्स था, लेकिन जो मेन नाम था लिनस था। ठीक है, लिनस प्लस यूनिक्स। यूनिक्स भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, वेट करो थोड़ा। लिनक्स प्लस यूनिक्स से आया था, लिनक्स का LINU आया था। ठीक है, लिनक्स में से LINU आया था, और एक्स जो लास्ट का, जो लिनक्स का जो एक्स है वो हमारा यूनिक्स से आया था। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर ल्यूनिक्स बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कब आया, कैसा है, कि हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, लिनक्स इनिशियली रिलीज बाय द, तो आपको तो पता ही है मैंने क्या बोला, लूनिस टोरवल्ड्स ऑन सितंबर 17। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डेट और मंथ भी पता चल गया कि उसका डेट क्या है, सितंबर 17 है, और 1991 में रिलीज हुआ था। ठीक है, द डेवलपर्स ऑफ द फ्री ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑल्सो हेल्प द लिनस टोरवल्ड्स इज मेकिंग द लिनक्स। अब देखो, यहाँ पे क्या है, ओपन सोर्स फाउंडेशन है एक, उन्होंने भी हेल्प किया था लिनस टोरवल्ड्स को
मतलब डेवलपर को बनाने में, मतलब इस डेवलपर्स को, मतलब डेवलपर्स ऑफ द फ्री ओपन सोर्स, मतलब जो ओपन सोर्स बनाने का जो इसको जो प्रोसेस था ना, उसमें हेल्प किया था लिनस टोरवल्ड्स का इन मेकिंग लिनक्स। मतलब एक तरह का फाउंडेशन है, इन फाउंडेशन ने भी टोरवल्ड्स का मदद किया था लिनक्स को बनाने में, ठीक है। व्हेन टोरवल्ड्स डेवलपेड लिनक्स, जब ये हमारा लिनक्स डेवलप हो रहा था, ही वाज अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, ठीक है। जब उन्होंने ये लिनक्स बनाया था, जब इन लूनिस टोरवल्ड्स ने जब ये लिनक्स बना रहे थे, तब वो एक स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के वो एक स्टूडेंट थे। एट द टाइम टोरवल्ड्स डेवलपेड लिनक्स फॉर हिज कंप्यूटर। उस टाइम लिनक्स अपने अपने खुद के कंप्यूटर के लिए लिनक्स सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने बनाया भी है, ठीक है, बनाया है। इन फैक्ट ही वांट टू बाय यूनिक्स 386 इंटेल कंप्यूटर, but his financial condition has not a good that he could buy this computer। देखो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे ना उनको एक कंप्यूटर की जरूरत थी। वो उस टाइम पे बाय करना चाहते थे, खरीदना चाहते थे यूनिक्स का एक मॉडल था, यूनिक्स 386 इंटेल कंप्यूटर। तब वो इस कंप्यूटर को लेना चाहते थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। इसकी वजह से वो उस टाइम ये परचेज नहीं कर पाए, ठीक है। उन्होंने ये यूनिक्स का ये जो इंटेल कंप्यूटर है, ये उस टाइम परचेज नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि वो अपना ही एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से, उनकी सोच की वजह से आज लिनक्स हमारे सबके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ता है, हम कुछ फाउंडेशन देख लेते हैं यूनिक्स एंड मिनिक्स के, ठीक है। ये जानना हमारा जरूरी है। अब यहाँ पे यूनिक्स और मिनिक्स हमारा आए क्यों, हम तो लिनक्स के बारे में बात करने वाले थे, तो यहाँ पे हमने यूनिक्स और मिनिक्स की बात हमने क्यों की, कि देखो लिनक्स जानने से पहले आपको इन दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। समझते हैं इसको, ठीक है। 1969 केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, इन दोनों ने मिलकर ओरिजिनली डेवलपेड इन द 1970s एट एटी एंड टी बेल लेबोरेटरी क्रिएटेड यूनिक्स, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, एटी एंड टी लैब, बेल लैब्स में, मतलब एक तरह का लैब का नाम होगा, ठीक है। वहां पे इन्होंने क्रिएट किया था यूनिक्स को, वहां पे इन दोनों ने मिलकर यूनिक्स को क्रिएट किया था। अ पावरफुल मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पावरफुल मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे यूजर, जैसे मैं एक यूजर हुआ, मेरा एक दोस्त एक यूजर, फिर उसका एक दोस्त यूजर, तो बहुत सारे यूजर, इसे कहते हैं यूजर्स, ठीक है, मल्टी यूजर्स। और मल्टीटास्किंग मतलब एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि एक साइड यूट्यूब देख रहे हैं, एक साइड हम कोडिंग कर रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह के काम एक साथ हम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम रिटेन इन असेंबली, मतलब एक तरह का कोडिंग में ये सब वर्ड्स होते हैं, आपको शायद पता हो या ना हो, जो भी हो मैं बताता हूँ, ठीक है। रिटेन इन असेंबली, पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखा जा रहा था, फिर कुछ टाइम बाद इसको लिखा गया सी फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पोर्टेबिलिटी, फिर इसको सी लैंग्वेज में लिखा जाने लगा, ठीक है। तो इस यूनिक्स को कितने बनाया था, केन थॉमसन एंड डेनी रिचीज ने बनाया था। कितने टाइम पे, 1970s में बनाया गया था, एट एंड टी बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था, ठीक है। यूनिक्स को बनाया गया था, ठीक है। पहले इसको असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया, फिर इसको सी लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। 1987 फिर अगेन 1987 एंड्रियो टेनेनब्यूम रिलीज मिनिक्स। फिर 1987 में इन पर्सन ने, इस इंसान ने, एंड्रू टेनिनबॉम ने मिनिक्स को रिलीज किया। मिनिक्स हमारा यूनिक्स से ही बना था, ठीक है। मिनिक्स को रिलीज किया, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स लाइक ओएस फॉर एजुकेशनल यूज। फिर उन्होंने बिल्कुल यूनिक्स को देखकर ही उन्होंने मिनिक्स को बनाया था। इस पर्सन ने यूनिक्स को देखकर मिनिक्स को बनाया था, किसके लिए, फॉर एजुकेशनल यूज के लिए बनाया गया था। इट इंस्पायर्ड लिनक्स टोलवर्ड्स बट वैज लिमिटेड इन फंक्शनली एंड मॉडिफिएबिलिटी, ठीक है। अब देखो, जब उन्होंने देखा कि यूनिक्स को देखकर मिनिक्स को जब इन्होंने, इस पर्सन ने बनाया, उससे ल्यूनिस जो टोरवल्ड्स है, जिसने लिनक्स बनाया है, ल्यूनिस टोरवल्ड्स, उन्होंने इंस्पायर्ड होकर उन्होंने फिर सोचा कि अब वो भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या था कि ये जो हमारा मिनिक्स था ना, मिनिक्स में लिमिटेड फंक्शंस थे, ठीक है, और लिमिटेड मॉडिफिकेशन करने के तरीके थे। लिमिटेड फंक्शंस था, लिमिटेड मॉडिफिकेशन करने के तरीके थे। आगे बढ़ते हैं, तो फिर देखो,
अब यहाँ पे देखो हमने दो बात की, ठीक है, यहाँ पे हमने लिनक्स और यूनिक्स और मिनिक्स के बारे में बात किया, ठीक है, लेकिन मिनिक्स अब यहाँ पे हमारा कट हो गया। अब देखो आप यहाँ पे आप मिनिक्स बोल जाओ, मिनिक्स को भूल जाओ, क्योंकि मिनिक्स का टॉपिक जो हमारा मुझे बताना था ना वो मैंने बता दिया है कि मिनिक्स क्या था, इतने टाइम पहले वो आया था, ठीक है, किसने उसे बनाया था और मिनिक्स में क्या दिक्कत थी। मिनिक्स में क्या दिक्कत थी कि उसमें जो प्रोग्रामिंग मतलब उसमें क्या किए, मॉडिफाइंग वगैरह बहुत कम थे और फंक्शंस भी बहुत कम थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिनिक्स हट गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, कंपेयर करने के लिए लिनक्स से। देखो आप अगर कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा तो उसके लिए कंपेयर करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे फिर आया हमारा, देखो अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे लिनक्स वर्सेस यूनिक्स को। लिनक्स वर्सेस यूनिक्स को कंपेयर करेंगे कि लिनक्स अच्छा है या यूनिक्स अच्छा है, क्योंकि आपको तो एक चीज पता चल गया कि मिनिक्स हमारा इतना खास नहीं है। मिनिक्स हमारा खास क्यों नहीं, कि उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते और उसमें ज्यादा हम वो नहीं कर सकते, क्या फंक्शंस नहीं है, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, अब हमारा बचा लिनक्स और यूनिक्स। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो लिनक्स हम यूनिक्स हमारा पहले देख लेते हैं। यूनिक्स इज लाइसेंस्ड एंड लिनक्स इज ओपन सोर्स। देखो यूनिक्स तो है ना, यूनिक्स को लेने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा, उसकी एक मेंबरशिप होती है, उसको मतलब यूज करने के लिए उसके लिए आपको परचेस करना पड़ेगा। लिनक्स इज लाइसेंस, वो लाइसेंस से मिलेगा, उसके बिना लाइसेंस के आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमारा जो लिनक्स है, लिनक्स हमारा ओपन सोर्स है, उसे हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई डाउनलोड करके हर कोई यूज कर सकता है, ठीक है। लिनक्स इज इंस्पायर्ड बाय द यूनिक्स। अब जो लिनक्स है ये इंस्पायर्ड किससे हुआ था, यूनिक्स से इंस्पायर्ड हुआ था, ठीक है, आपको तो पता ही है, ठीक है, पहले यूनिक्स ही बना था, यूनिक्स से इंस्पायर्ड हुआ था। एंड इज डिजाइन टू बी यूनिक्स लाइक। इसका जो डिजाइन है बिल्कुल यूनिक्स की तरह ही है। इट फॉलोज मेनी ऑफ सेम द प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। इसका जो प्रिंसिपल्स है, इसका जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो भी बिल्कुल मैच करता है लिनक्स से, मतलब यूनिक्स से लिनक्स के मैच करता है, ठीक है। मेकिंग इट कॉम्पेटेबल एंड यूनिक सॉफ्टवेयर एंड कमांड्स। तो इसके भी जो कंपैटिबल्स है, इसके जो यूनिक्स के जितने भी सॉफ्टवेयर एंड कमांड्स हैं वो भी हमारे लिनक्स में ज्यादातर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लिनक्स को देखेंगे। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो लिनक्स और यूनिक्स था उसमें से हमने यूनिक्स को हटा दिया कंपैरिजन करके कि यूनिक्स वाला हमारा लाइसेंस वाला है, लेकिन हमारा जो लिनक्स है ये हमारा फ्री में है। तो हमने वहां से और एक को कट कर दिया, वो है हमारा यूनिक्स। अब हमारा सिर्फ लिनक्स बच गया। अब हम सिर्फ लिनक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लिनक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिनक्स को जो बनाने वाले पर्सन थे जिनके बारे में अभी तक बात कर रहे थे, वो है क्या, लिनस टोरवल्ड्स। ये है वो पर्सन जिन्होंने लिनक्स को बनाया था, ठीक है। लिनस टोरवल्ड्स ने लिनक्स को बनाया था, ठीक है। आगे देखते हैं। द लाइसेंस ऑफ लिनक्स इज ओपन सोर्स, ठीक है, इसका जो लाइसेंस है वो ओपन सोर्स के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। सो लिनक्स इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो लिनक्स जो है वो फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए। आगे देखते हैं। बट स्टिल द ट्रेडमार्क ऑफ द नेम लिनक्स गोज टू इट्स क्रिएटर लिनस टोरवल्ड्स। हर कोई फिर भी जब इसके देखो फ्रीली है, मतलब सभी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब इनके ऊपर एक ट्रेडमार्क दिया जाता है, क्योंकि लिनक्स के इन्होंने लिनक्स लिनक्स को यूज करके इन्होंने अगर कोई भी कुछ चीज बनाता है तो ट्रेडमार्क के हिसाब से इनका नाम हमेशा यूज होता है। ऑब्वियसली भाई, जो इसके असली मालिक है उसका नाम तो हमेशा यूज होगा ना। अब अगर कोई लड़का है, उसका अगर आप फादर के नाम के साथ उसका कभी कभी तो लेन देन होगा ही, हमेशा उसका नाम के साथ आधार कार्ड में उसका नाम लगता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट में उसका नाम लगता है, फादर का नाम लगता है। तो हमेशा जो होता है प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के साथ साथ उसके जो जो मेन उसके जो असली जो संचाक है, जो उसके जो मेन है डेवलपर है, उनका नाम भी तो हमेशा यूज होगा ही, ठीक है। तो देखो द सोर्स कोड ऑफ लिनक्स ओएस इज कॉपीराइटेड बाय द मेनी इंडिविजुअल ऑथर्स। अब देखो ये जो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका यूज बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने किया है, तो इसके अलग अलग इंडिविजुअल ऑथर्स है, ठीक है। तो सो इट इज द कलेक्टिव प्लेस्ड अंडर द जीपीएल वी टू लाइसेंस। तो इसके लिए क्या हुआ, देखो अगर हर कोई इसे कॉपी कर रहा है तो कॉपीराइट का ऑप्शन भी तो लग सकता है, कॉपीराइट का क्लेम लग सकता है ना। देखो अगर मैं किसी का चीज अगर मैं उसके बिना पूछे अगर मैं यूज करता हूँ तो वो तो कॉपीराइट लगा सकता है मुझ पर कि आपने मेरा चीज यूज क्यों किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो उस टाइम इस पे जीपीएल वी टू का एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस लिनक्स पर लगा दिया गया। विच इंक्लूड्स एवरीवन कंसेंट, मतलब सभी के राय से, सभी के मंजूरी से वहां पे क्या हुआ, लिनक्स के ऊपर एक जीपीएल वी2 का लाइसेंस लग गया। इस लाइसेंस के थ्रू ये कॉपीराइट नहीं लगेगा,
कोई भी अगर इस लिनक्स को यूज करता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं लगेगा और वो इसको लेकर कस्टमाइज कर सकता है और अपना एक सिस्टम डिजाइन कर सकता है, अपना एक सॉफ्टवेयर बना सकता है। ठीक है, तो उनके कंसर्न से, अब हर किसी के कंसर्न से ही इस लाइसेंस को बनाया गया है। आगे चलो, आगे देखते हैं। आगे लिनक्स के बारे में और कुछ जान लेते हैं। लिनक्स इज वन ऑफ पॉपुलर वर्जन ऑफ यूनिक्स। लिनक्स जो है वो एक पॉपुलर वर्जन है किसका? यूनिक्स का। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट इज अ ओपन सोर्स एज इट सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। ये एक ओपन सोर्स है, इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड। ठीक है, ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स एक ऐसा होता है कि उसका जो सोर्स होता है ना वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट रहता है, फैला हुआ रहता है। ठीक है, हर किसी के पास होता है। ठीक है, मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूज, किसके लिए? हर कोई इसे यूज कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके, मॉडिफिकेशन भी लिखा हुआ है, मॉडिफिकेशन कर सके, हर कोई यूज कर सके, उसे मॉडिफिकेशन कर सके, बदल सके। एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इट्स ओरिजिनल राइट्स, और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मतलब एक से और एक दूसरे के पास भेज सके उसके ओरिजिनल राइट्स। ठीक है, एनीवन कैन यूज इट इट इन फ्री, हर कोई इसे फ्री में यूज कर सकता है। इट सोर्स कोड इज अवेलेबल फॉर ऑल यूजर्स, और इसका जो सोर्स कोड है वो हर किसी के लिए फ्री है। यहाँ पे मैं बार बार फ्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि सही में फ्री है। ठीक है, इसलिए इसका इतना ज्यादा नाम है क्योंकि इसे हर कोई यूज कर सकता है और इतना बेहतरीन है ना, इतना बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे मैं और भी बताऊंगा इसके बारे में। आगे बढ़ता है, यहाँ पे आगे आता है हमारा, लिनक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स स्पीड, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, लाइट वेट, स्टेबिलिटी एंड फ्री अवेलेबिलिटी। अब देखो, लिनक्स जो है ये सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए है दुनिया भर में, इसलिए इसे सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है कि हैक वगैरह कोई नहीं कर सकता। फिर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर ये काफी ज्यादा लाइट वेट है, लाइट वेट मतलब हल्का नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भाई भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेट कैसे कर सकते हैं, मतलब लाइट वेट मतलब कि ये कम जीबी का है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टेबिलिटी, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छे से काम करता है। फ्री अवेलेबिलिटी मतलब हर कहीं पर मिलता है। ठीक है, फ्री है। ठीक है, लिनक्स वाज डिजाइन कंसीडरिंग यूनिक्स कंपेटिबिलिटी। ठीक है, इसका जो डिजाइन है ये यूनिक्स से मिलता जुलता बनाया गया है। इस फंक्शनैलिटी लिस्ट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ यूनिक्स, और इसके जो फीचर्स फंक्शंस है ना वो भी बहुत ज्यादा यूनिक्स जैसे ही है। ठीक है, डेवलपर्स कैन कस्टमाइज लिनक्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अब डेवलपर, सिस्टम डेवलपर होता है ना, सिस्टम डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, लिनक्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इस उनके नीड्स के अकॉर्डिंग। उनको क्या क्या चाहिए इस लिनक्स के अंदर, मतलब अपने जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर में उन्होंने लिनक्स का यूज किया है, तो लिनक्स को वो कस्टमाइज कर सकते हैं कि उनको अपने सॉफ्टवेयर में और क्या क्या ऐड करवाना है। ठीक है, लिनक्स इज वन ऑफ द रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द कंप्यूटर। अब जो लिनक्स है ना ये इतना रिलायबल है, मतलब इतना ही भरोसेमंद है हर किसी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, हर मतलब इतना रिलायबल, इतना भरोसेमंद ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर द कंप्यूटर, बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। ठीक है, इसलिए हर कोई इस पर ट्रस्ट भी करता है। इसके बारे में आगे जानेंगे कि क्यों भरोसेमंद है। ठीक है, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ओरिजिनली लिनक्स वाज डिजाइंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ओरिजिनली जो लिनक्स को बनाया गया था ना ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, मतलब खुद के लिए, मतलब हर कोई इसे पर्सनल यूज कर सके इसलिए बनाया गया था। अब मैंने तो आपको कहा ही था स्टोरी में, हिस्ट्री में क्या हुआ था कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पैसे की मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि वो अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, तो इसलिए पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, बट लेटर स्टार्ट बिगिनिंग यूज टू, बस कुछ समय बाद इसको यूज किया गया इन सर्वर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। सर्वर के लिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए, सुपर कंप्यूटर्स के लिए इसे यूज किया गया। अब देखो इतना ज्यादा भरोसेमंद था कि उसको सर्वर, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स में, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, शायद आपने कभी देखा होगा, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, एंड सुपर कंप्यूटर्स, ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स में भी लिनक्स को यूज किया गया। तो सोचो कितना ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं इस लिनक्स पे। लिनक्स इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। देखो लिनक्स मोबाइल फोन्स में यूज होता है, मैंने कहा था एंड्रॉइड, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस, गेमिंग कंसोल एंड इवन लिनक्स इज यूज्ड इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है मैं आपको आगे बताऊंगा कि व्हीकल्स में भी कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हर कहीं पर जरूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से इंजन की तरह है, मेन इंजन की तरह है, जिसके बिना कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड हर जगह पे होती है और लिनक्स हर जगह पे यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। अब देखो लिनक्स जो हमारा है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा मेन है फीचर्स की वजह से, ये अपने फीचर्स की वजह से ही जाना जाता है। देखो लिनक्स का जो पहला फीचर है वो है ओपन सोर्स। द मेन एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स है, द मेन एडवांटेज ऑफ लिनक्स इज इट इज एन
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है ना वो है कि ये ओपन सोर्स है, ये हर जगह फ्री में मिलता है, ठीक है, ओपन सोर्स है, आप कोई भी इसे कहीं से भी इसे ले सकता है और इसे अपने ज्यादा कस्टमाइज कर सकता है, ठीक है। तो दिस मीन्स द सोर्स कोड इज इजीली अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड एनी यूजर कैन यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर विदाउट एनी लाइसेंस। तो ये क्या है कि जब ये फ्री है, ओपन सोर्स है, तो ये हर कहीं हर जगह पे मिलेगा और ये हर किसी के लिए अवेलेबल है, हर कोई इसे यूज कर सकता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसके लिए किसी को कोई लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। You are allowed to contribute, modify and distribute the code to anyone without any permission। तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप, इसको मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हो और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, मतलब दूसरे किसी के पास भेज सकते हो। मतलब देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मतलब कोई भी ऐप वगैरह बनाते हैं, लिनक्स का यूज करता है, करने के बाद वो सॉफ्टवेयर किसी और को भेज देते हैं, तो वो भी कर सकते हो बिना किसी के परमिशन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो दूसरा हमारा क्या है, फ्री। देखो वो है सोर्स कोड, ओपन सोर्स कोड, ठीक है, जो कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात है फ्री। another important features of Linux is that it is a free to use। इसे यूज करना भी फ्री है। बहुत लोगों को यूज करने के लिए, बहुत सारे ऐप्स को यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना, अच्छे से अच्छे ऐप्स को यूज करने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, इन्हें इसमें वो चीज नहीं है, ये आप फ्री में यूज कर सकते हो। दिस मेक्स इज अवेलेबल टू एवरीवन, ये हर किसी के लिए अवेलेबल है रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल लिमिटेशन। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास पैसे है या नहीं है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग अच्छा काम करने के लिए ना अच्छा सॉफ्टवेयर लेने का सोचते हैं, लेकिन उसके बाद उसका परचेज करने के लिए, उसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे नहीं होते। तो यहाँ पे आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या बोलती है, आपकी फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं, आपके जेब में पैसा है कि नहीं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस कैपेबिलिटी this capability has assigned you Linux wide acceptance, particularly in those countries where the cost of proprietary software is extremely expensive। और ये दुनिया भर में हर किसी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, इसको एक्सेप्टेंस दे दिया है कि ये हर कोई यहाँ पे यूज कर सकता है हमारे कंट्री में, ठीक है। और खास करके उन कंट्रीज में जहाँ पे जो प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर है ना, उनका वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर कई देशों में ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, तो उनको ज्यादातर लोग परचेज नहीं कर पाते। तो वहां पर भी उन कंट्रीज में भी लिनक्स को एक्सेप्टेंस मिल गया है कि वहां पे भी हमारी जो जनता है वो इस चीज को यूज कर सकती है, ठीक है। अब बात आती है सिक्योरिटी, जो हम बताने वाले थे सिक्योरिटी, ठीक है। लिनक्स इज वेल नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी फीचर्स। लिनक्स को इसलिए भी जाना जाता है कि इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लिनक्स इज फ्री फ्रॉम वेरियस वायरस अटैक्स लाइक स्पाईवेयर, ट्रोजन, एडवेयर एक्सेट्रा। और इसमें ये हमारे काफी सारे वायरस से भी हमें बचाता है, जैसे कि अटैक ऑफ वायरस से, स्पाईवेयर, ट्रोजन, एडवेयर एक्सेट्रा, इन सब वायरस से भी हमें बचाता है। लिनक्स इज मोर सिक्योर देन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से काफी ज्यादा सिक्योर होता है। Linux provides security features like authentication, authorization, encryption, etc। और इसमें हमें फीचर्स भी मिलते हैं जैसे कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और एनक्रिप्शन के हमें बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। लिनक्स डज नॉट रिक्वायर एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और इसको किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर आपको उसमें वायरस लग जाए तो इसके लिए आपको एंटीवायरस परचेज करना पड़ता है, इसमें आपको कोई भी एंटीवायरस लेने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी तरह का एंटीवायरस नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं, अब हम फोर्थ देखते हैं लाइट, ठीक है। लाइट वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइट वेट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया। लाइट वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने वहां पे लाइट वेट की बात की थी। लिनक्स इज अ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज टू रन। तो ये क्या है कि ये काफी लाइट वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बनाने में ज्यादा मेहनत, मतलब इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा वेट हो, बहुत ज्यादा हैवी हो, ठीक है, आपका सिस्टम हैंडल ना कर सके, बहुत ज्यादा हल्का फुल्का है, ठीक है। इस पे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है आपकी कि आपका रैम हाई होना पड़ेगा, आपका स्टोरेज हाई होना पड़ेगा, तब जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट रिक्वायर्स ओनली 4 to 8 GB हार्ड डिस्क स्पेस टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में 4 से 8 GB तक स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लेस रैम टू रन एप्लीकेशन। अब रैम किस लिए काम आता है, किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो आपका ज्यादा रैम यूज नहीं लगेगा, ठीक है, इसको रन करने के लिए। इट सपोर्ट ऑल टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स लाइक, ये हर चीज को सपोर्ट करता है, जैसे कि लाइक फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ग्राफिक फॉर्मेट्स एक्सेट्रा। मतलब वीडियो भी, ऑडियो को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स फॉर्मेट्स को भी ये मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आ गया है मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर मैंने बताया था, मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग एक टाइम पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। लिनक्स इज अ मल्टी यूजर सिस्टम, मींस मल्टी यूजर्स कैन एक्सेस, मतलब एक्सेस सिस्टम रिसोर्सेज लाइक रैम, मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स एट सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टाइम पे हमारे सारी चीजें काम करेंगी, जैसे कि मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, हर हर एप्लीकेशन, प्रोग्राम, हर सब चीजें एक साथ काम करेंगी। जैसे कि एप्लीकेशन, प्रोग्राम वगैरह, क्या कोई भी तरह का एप्लीकेशन, जैसे कि यूट्यूब वगैरह, ठीक है, ये सब हमारे एप्लीकेशन है ना। तो ये सारे एक टाइम पे काम करेंगे, रैम भी काम करेगा और मेमोरी भी काम करेगी। मेमोरी मतलब आप चाहे तो फाइल मैनेजर खोल के रख सकते हो, कोई भी, हर एक साथ काम करेंगे। ठीक है, it is also a multi-programming system, means multiple application can run at same time। मल्टीपल एप्लीकेशन भी एक टाइम पे काम कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन आप एक टाइम पे काम कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता है। आ गया स्टेबिलिटी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स हाई स्टेबिलिटी, इट रियली स्लो डाउन और फ्रीज एंड देयर इज नो नीड टू रिबूट एंड आफ्टर इट शॉर्ट टाइम। अब क्या होता है स्टेबिलिटी, क्या होता है स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप कभी कभी काम करते हो ना, आपकी कुछ कुछ चीजें फ्रीज हो जाती हैं। ठीक है, आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, तो अगर आप वो आपका सिस्टम अगर फ्रीज हो जाए, वो सिस्टम आपका फ्रीज हो जाए, तो फ्रीज हो जाए मतलब हैंग कर जाए या फिर ग्लिच आ जाए। ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें नहीं होती। और जब ग्लिच होता है या फिर आपका सिस्टम फ्रीज हो जाता है ना, रुक जाता है, तो उसको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है, रिबूट करना पड़ता है, जिससे कि आपको दोबारा वो ठीक हो जाए। तो ये सब दिक्कतें इसमें नहीं आती। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है कि आप मान लो आपके जो यूट्यूब का जो लोगो है या फिर स्नैपचैट का लोगो है, जो सब लोगो है ना, ये सब ग्राफिकल इंटरफेस में गिना जाता है। ठीक है, ग्राफिक्स मतलब देखो सिर्फ लिखे हुए चीजों से जो अगर कोई चीज ड्रॉ करके रहेंगी तो वो आपके लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। तो क्या होता है, लिनक्स इज अ कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस है कि इसमें आप सिर्फ लिख वगैरह सकते हो, लेकिन बट इट ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेक्टिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक विंडोज। विंडोज की तरह आप इसमें भी ग्राफिकल इंटरफेस वगैरह आप लगा सकते हो। लिनक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बाय इंस्टॉलिंग द जीयूपी पैकेज। जीयूपी पैकेज, सॉरी, जीयूआई पैकेज को लेने के बाद अगर आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, फिर आप इसमें भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आप यूज कर सकते हो लिनक्स में भी। ठीक है, द पॉपुलर जीयूआई पैकेज ऑफ फॉर लिनक्स इज यूबेंटू। यूबेंटू जो है वो हमारा पॉपुलर है, काफी काफी है, पॉपुलर है जीयूआई जो लिनक्स के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला आता है कॉम्पेटेबिलिटी। ठीक है, लिनक्स इज हाईली compatible with a wide range of hardware and applications. This implies that users may run Linux for nearly any devices। अब compatibility क्या है, तो इसका मतलब है कि ये हर जगह पे फिट हो सकता है। ठीक है, ये इतना ज्यादा कंपेटेबल है कि ये किसी भी जगह पे, किसी भी हार्डवेयर पे, किसी भी एप्लीकेशन पे या किसी भी तरह के आसपास के जो भी डिवाइसेस होंगे, इन सभी पे ये काम कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है 12 वाला कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट क्या है, लिनक्स हैज अ वाइड एंड एक्टिव यूजर्स एंड डेवलपर्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, उनका जो वाइड मतलब बहुत ज्यादा पैमाने में फैला हुआ है, आपको तो पता है लिनक्स वर्ल्ड वाइड ग्लोबली फैला हुआ है। ठीक है, और इसको जो एक्टिव यूजर्स है ना, इसको जो एक्टिव यूजर्स है, बहुत लोग जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं ना, वो एक्टिव यूजर्स रहते हैं। ठीक है, डेवलपर कम्युनिटी रहती है, एक तरह की कम्युनिटी बनी रहती है कि अगर आपको कोई भी मदद वगैरह चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑलवेज रेडी टू असिस्ट अदर। ठीक है, तो ये हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। ठीक है, this community offers assistance through forums, email list and other online tools। अदर ऑनलाइन टूल्स जैसे कि वेबसाइट वगैरह, इन सभी चीजों पे ना ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, कि अगर आपका लिनक्स में कोई भी दिक्कत आता है तो उसके रिलेटेड अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप कम्युनिटी सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, ईमेल के थ्रू या अदर ऑनलाइन टूल्स के थ्रू। ठीक है, flexibility. Linux is a flexible operating system that may be used for a variety of tasks। ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है हर काम को करने के लिए। इट कैन फंक्शन एज अ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आप डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करवा सकते हो। ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये काम कर सकता है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हो। ठीक है, ऑन अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करवा सकते हो, एंड एम्बेडेड सिस्टम एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, इसको आप सर्वर में, बड़े बड़े सर्वर में भी, आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में, एम्बेडेड सिस्टम पे भी आप इसको काम करवा सकते हो। लिनक्स या हर जगह पे फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात है, लिनक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि अभी तक तो हम लिनक्स को एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अब ये क्यों बोला जा रहा है कि लिनक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं है,
अभी तक तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करके हर जगह पे बात की जा रही थी, अब यहाँ पे ऐसे क्यों बोला जाए लिनक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? बताता है, आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे देखो, लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स कर्नल। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स कर्नल। लिनक्स जो है ये हमारा एक ओपन सोर्स कर्नल है। अब कर्नल क्या होता है? अ कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक कोर पार्ट, एक मेन हिस्सा होता है। अब मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखो ये क्या करता है, ये मैनेज करता है रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन। रिसोर्सेज मतलब क्या, कि हमारा जो ये लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह और इसके थ्रू जो कम्युनिकेशन वगैरह होता है ना, इन सभी के बीच में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। हार्डवेयर क्या है ये, और एप्लीकेशन क्या हुआ, हमारे कई सारे जो एप्लीकेशन है ना वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर क्या है, हमारे कंप्यूटर वगैरह हार्डवेयर हमारा हार्डवेयर है। और ये जो कर्नल जो है ना, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा इसी चीज के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, एक मील मिलाप का काम करता है। अब इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपका एक कार है, ठीक है, एक कार कंपनी है, और ऐसे बहुत सारे कार कंपनीज है, लेकिन कार कंपनीज में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कार में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो है लिनक्स, ठीक है। लिनक्स क्या है? ये जो लिनक्स जो कर्नल है ना, ये कर्नल लिनक्स क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन लिनक्स ये जो कर्नल ऑपरेटिंग सोर्स जो कर्नल है, ये कर्नल एक तरह से एक इंजन की तरह काम करता है। ये कर्नल एक तरह से इंजन की तरह काम करता है। इंजन क्या होता है? इंजन एक कोर पार्ट होता है, ठीक है। किसी भी चीज में, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी मशीन में उसका कोर पार्ट क्या होता है? उसका इंजन। उसका इंजन कोर पार्ट होता है ना। तो कर्नल क्या है? कर्नल उसी एक इंजन की तरह है, जो कि हर एक कार में लगता है, ठीक है। लेकिन कार में सिर्फ इंजन तो नहीं रहता, इंजन के अलावा और भी कई सारी चीजें रहती है। वो क्या है? इंजन के अलावा भी उसका डिजाइन, कि बाहर से कैसा दिखेगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, कितने सीट्स होंगे, कैसा डिजाइन दिखेगा, उसके कांच कैसे होंगे, साइड मिरर्स कैसे होंगे, उसका गेट कैसे खुलेगा, ऐसे भी कई सारी चीजें रहती है। वैसे ही मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताऊँ तो वो है फोन, ठीक है। फोन का क्या है? एक कंपनी और एक कंपनी, सारी के सारे कंपनीज के डिजाइन अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम होता है वो एक तरह का होता है, वो है कर्नल, ठीक है। जो एक बोला जाता है कि कर्नल उसके अंदर का जो एक मशीन है जो उसको चलने में मदद कर रहा है। तो ओपन सोर्स लिनक्स ओपन सोर्स वही कर्नल है जो उसको चलने में मदद कर रहा है। लेकिन कंपनी उसको क्या करती है? कंपनी उस लिनक्स को लेती है, लिनक्स को लेने के बाद उसको अपने सिस्टम में डालती है, सिस्टम में अपने मशीन में डालती है, मशीन में डालने के बाद वो उसको कुछ कस्टमाइजेशन करती है, उसको कुछ मॉडिफिकेशन करती है, कि हमने इसके अंदर ये इंजन लगा तो दिया है, ये जो कर्नल वाला जो इंजन है ये हमने इसके अंदर लगा तो लिया है, कि लिनक्स कर्नल का जो इंजन है ये हमने लगा तो लिया है, लेकिन ये बाहर से कैसा दिखेगा, बाहर से इसका डिजाइन कैसा होगा, कितने कैमरास होंगे, कैसा लुक होगा, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, वो सब कुछ वो मॉडिफाई करते हैं। लेकिन उन्होंने यूज लिनक्स कर्नल का ही किया है, लिनक्स ओपन सोर्स कर्नल का ही किया है, करने के बाद उसके बाहर से कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह उन्होंने किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है? इसको और एक नाम से डिस्टॉर्ट से भी जाना जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेड फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर कलेक्शन। अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बहुत सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कलेक्शन है इसके, जैसे कि विच इंक्लूड्स द लिनक्स कर्नल एंड ऑफ्टन अ पैकेज ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स। पहले क्या करता है, ये एक किसी भी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो पहले एक लिनक्स कर्नल को लेते हैं, लिनक्स कर्नल को लिया, लेने के बाद उसके साथ और भी कई सारी चीजें ऐड ऑन करके वो अपना एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, फ्रोडा, फ्री रेड हैट, ठीक है, फिर उबंटू, ये जो सारे हैं ना, ये हमारे लिनक्स को पहले लिया गया है, फिर उसने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ मैनेजमेंट सिस्टम्स किए हैं। जैसे कि देखो, लिनक्स को लिनक्स कर्नल को तो लिया है, लेकिन देखो इसका जो लोगो है वो क्या लिनक्स की तरह है? उन्होंने क्या किया, उस कंपनी ने अपना यहाँ पे अपना अलग से लोगो बनाया और इसके अंदर कुछ अलग फीचर्स उन्होंने ऐड ऑन किया है, लेकिन उन्होंने यूज किया है क्या? लिनक्स कर्नल को ही यूज किया है। करने के बाद उन्होंने कुछ अलग फीचर्स किए हैं और अलग डिजाइन किया है, ठीक है। और यहाँ पे तो 3 है, लेकिन कई सारे और भी कई सारे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको भी लिनक्स कर्नल का यूज करके ही बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है हमारा मार्केट डिमांड, ठीक है। अब इसका मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड है? जॉब रोल्स, ठीक है। मार्केट में कितना ज्यादा डिमांड है जॉब रोल्स के हिसाब से, जैसे कि लिनक्स स्किल्स आर इन डिमांड फॉर रोल्स सच एज सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। मार्केट में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है,
ठीक है, इस बेसिस पे भी आपको जॉब मिल सकता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, फिर डेव ओप्स पे, ठीक है, डेप्थ ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी एक इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है, ठीक है, क्लाउड आर्किटेक्चर, ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को तो सबसे ज्यादा काम होता है लिनक्स का, ठीक है, फिर नेटवर्क इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, इन सभी जॉब्स में लिनक्स का यूज किया जाता है, लिनक्स की जरूरत पड़ती है। इन सभी जॉब्स के इंटरव्यू पे आप जाओगे तो आपको लिनक्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, इन सभी पे ज्यादा डिमांड है लिनक्स की, ठीक है। अगला आता है हमारा इंडस्ट्री एडोप्टेशन, मतलब किस किस इंडस्ट्री ने इस लिनक्स को अडॉप्ट किया है। मैनी कंपनीज फ्रॉम टेक जाइंट्स लाइक, मतलब टेक्स के हिसाब से, मतलब टेक्नोलॉजी में जो जाइंट जाइंट कंपनीज है उन्होंने भी इसको अडॉप्ट किया है, जैसे कि लाइक गूगल्स, फेसबुक, अमेजॉन, टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ठीक है, जैसे कि गूगल, फेसबुक जैसे बड़े बड़ी कंपनीज, अमेजॉन, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को देखती है कि फाइनेंशियली हमारा स्टेट अभी कैसा चल रहा है, हमारा कंट्री अभी कैसा चल रहा है, उन लोगों को, फिर हेल्थ केयर प्रोवाइड्स, ठीक है, मेडिकल फील्ड में भी लिनक्स का यूज किया जाता है, रिले ऑन लिनक्स फॉर देयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा यूज तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, आईटी कंपनीज में भी लिनक्स को अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो लिनक्स में बेसिकली लिनक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी जरूरत हर जगह पे पड़ती है, लेकिन लेकिन ये लिनक्स जो है ना वो पूरी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये लिनक्स जो है ना वो एक तरह का इंजन है, ठीक है। वो इंजन आप लेकर अपने गाड़ी में हो, अपने फोन में हो, अपने किसी भी एप्लीकेशन में आप उस इंजन को लगा सकते हो। लगाने के बाद उसके साथ और भी कुछ सारे मॉडिफिकेशन फंक्शंस आप ऐड करके एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, एक प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज कर सकते हो, अपना एक सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, आप बना सकते हो, ठीक है, लिनक्स का यूज करके। तो लिनक्स बेसिकली एक कर्नल है, ठीक है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, मार्केट में ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, लेकिन लिनक्स का असली काम वो एक एक कर्नल है, ठीक है, एक तरह का इंजन है हमारा। तो बेसिकली इतना ही बताना था मुझे आपको इस लिनक्स में, ठीक है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मैंने जितना हो सका मैंने उतना कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा सकूं, और इसके जो नोट्स है ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, दोबारा हम एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।